अपनी लाइफ की ऐसी 3 चीजें आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिन्होंने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया और आपका आने वाला साल बदल जाएगा। अपनी फैमिली का एक पर्सनल इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूं। 2005 की बात है। हम गुड़गांव में रहते थे और जिस घर में रहते थे उसका किराया अराउंड 5000 रुपीज था। 1 BHK था और हमारे घर के ऊपर हमारा मकान मालिक रहता था और वो एक शराबी था, अल्कोहलिक था। रोज उसने पीनी है, रोज पीने के बाद आवाजें आनी है, चिल्लाने की, डांटने की। उसने अपनी वाइफ को रोज पीटना है, बच्चों को डांटना है, पीटना है। बच्चे सहमे रहते थे। इस तरह का माहौल था और वो मोहल्ला भी ऐसा था, लोग भी ऐसे थे। इस तरह की चीजें होती थी। अब हम लोगों ने मेहनत करी थी, ग्रो कर रहे थे। तो पापा रोज गुड़गांव से नोएडा जाते थे काम करने, भैया गुड़गांव से दिल्ली जाते थे। तो हमने सोचा कि हम नोएडा ही शिफ्ट कर जाते हैं। तो नोएडा में एक डीलर ने हमें घर दिखाने शुरू करे। दिखाते दिखाते उसने हमें एक घर दिखाया। कोठी थी वो, 3 बेडरूम, अटैच्ड बाथरूम, बड़ी लॉबी, बड़ा ड्राइंग रूम, डाइनिंग, बड़ी मॉड्यूलर किचन। जितना हमारा गुड़गांव वाले घर में बेडरूम था उस साइज की तो वहां पे किचन थी। तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। पता चल रहा था रेंट ज्यादा होगा। तो पापा ने डीलर से पूछा, भाई कितना रेंट है? तो कह रहा है इस घर का रेंट तो 20,000 है, लेकिन ओनर कह रहा है थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। अब उस घर के ओनर के साथ जब मीटिंग हुई तो पापा ने कहा कि देखो घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं 5000 दे रहा हूं गुड़गांव में, ये 20,000 है। मैं मैक्सिमम 8-9 हजार दे सकता हूं, मैं 20,000 पे कैसे आ सकता हूं? तो ओनर ने कहा कि मेरा पिछला टेनेंट मेरा इतना नुकसान करके गया है जितना मैंने उससे किराया नहीं लिया होगा। और आप लोगों की फैमिली मुझे मेहनती फैमिली लग रही है। नजर आ रहा है कि आप बड़े शहर में आके अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात सब मेहनत कर रहे हो। तो मैं आपके लिए एक बीच का रास्ता ढूंढ सकता हूं। तो हम 12,000 पे डील को क्लोज कर सकते हैं। अब एक मेंटालिटी है ना हमारी कि हमारा बजट अगर 8 का है लेकिन 20 की चीज 12 में मिल रही है तो हम अपना बजट बढ़ा लेंगे। तो हमने फैमिली में आपस में डिस्कस किया। मेरी भी जॉब लगने वाली थी। हमने कहा मेहनत करके हम 12,000 के रेंट को कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इतनी बढ़िया डील मिल रही है तो इसको हम यस करते हैं। हम लोगों ने यस कर दिया। हम गुड़गांव से नोएडा मूव हो गए। मेरी जॉब भी 1-2 महीने में शुरू हो गई। अब एक महंगे घर और महंगी लोकेलिटी में आने से हमारा सिर्फ एरिया नहीं बदला, हमारी सोच बदलनी शुरू हुई। जब मेरे आसपास दोस्त बने, मैंने देखा उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है। उनके फादर ने कैसे बिजनेस बिल्ड किए हैं, कैसे उन्होंने कमाया है, क्या चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स को लेकर उनकी अप्रोच क्या है, किन चीजों के ऊपर वो बात करते हैं, क्या डिबेट करते हैं। हमारे पास मारुति 800 थी, लेकिन हर रोज सेडान्स नजर आ रही थी, एसयूवीज नजर आ रही थी, करोड़ों रुपए वाले घर नजर आ रहे थे। समझ आ रहा था उनका उठना बैठना, आदतें, वर्कआउट, क्या क्या चीजें हैं जिन्होंने उनको बनाया है। और हर वक्त अगर आप हर दिन ये चीजें देख रहे हो, आपका एनवायरमेंट बदल जाता है, तो आप वही चीजें सोचते हो, वही सवाल खुद से पूछते हो, वही एस्पिरेशंस रखते हो, वही सपनों का साइज रखते हो। और वहां पे एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में आई। वहीं पे जब मैंने अपनी जॉब शुरू करी, जॉब में खूब ग्रो किया, क्योंकि चीजें देख रहा था, समझ रहा था, सपनों का साइज वैसा बन रहा था, आदतें वैसी बन रही थी। वहीं पे मैंने रिस्क लिया बिजनेस करने का। फेल हुआ तो डरा नहीं, फिर से जॉब करी। वहीं पे रिस्क लिया, फिर से जॉब छोड़ी, यूट्यूब चैनल शुरू किया, ट्रेनिंग कंपनी शुरू करी। ये 5-6 साल जो हम वहां रहे ना, उस एनवायरमेंट से, उस नेटवर्क से, उन लोगों से, उन दोस्तों से इतना कुछ मिला कि पूरी सोच बदली और जिंदगी बदली। अब मेरा पहला मैसेज आपको ये नहीं है कि आप अपना घर बदलो, आप डीप मैसेज को समझो। डीप मैसेज ये है कि हमारा एनवायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे आसपास के एक्सपीरियंसेस कितने इंपॉर्टेंट है, हमारी आंखों के आगे क्या आ रहा है, हमारे कानों में क्या जा रहा है, वहीं से तो हमारा बिलीफ बनता है। 2010 तक क्रिकेट में किसी ने डबल सेंचुरी नहीं करी। इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे थे, किसी ने करी नहीं। सचिन तेंदुलकर ने 2010 में डबल सेंचुरी कर दी, उसके बाद 11 लोगों ने कर ली, क्योंकि लोगों ने देखा, बिलीव बना कि डबल सेंचुरी पॉसिबल है। तो 2023 में इस चीज का खास ध्यान रखना कि आप खुद को कैसे एक्सपीरियंसेस दे रहे हो, क्योंकि वैसा ही आपका बिलीफ ग्रो होता जाएगा। मैं हर 2 से 3 साल में अपना घर बदलता हूं। आज मैं जिस घर में रहता हूं, इस एरिया में, इस लोकेलिटी में, इंडिया की टॉप कंपनीज के सीईओज रहते हैं, ओनर्स रहते हैं। और पिछले 1.5 साल में मेरी ग्रोथ इतनी बड़ी है क्योंकि मेरा नेटवर्क ऐसे लोगों के साथ है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर ही बदलो, शहर ही बदलो। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हो। सोशल मीडिया पे मैं किन लोगों को फॉलो कर रहा हूं, किस तरह के एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, किस तरह की मूवीज देख रहा हूं, किस तरह का कंटेंट देख रहा हूं। बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे रहे होंगे जिन्होंने महंगी चीजों को हमेशा गाली दी होगी और आपको भी वैसा बिलीव दिया होगा कि 5 स्टार में तो आग लगी है, 250 रुपए की कॉफी, 800 रुपए की दाल है, ये लग्जरी गाड़ी आग लगी है। मैं नहीं कह रहा कि 5 स्टार की कॉफी जरूर पियो और लग्जरी कार जरूर लो, लेकिन खुद को वो एक्सपीरियंस तो दो। देखो तो सही कि जो अंदर बैठा है वो गाली क्यों नहीं दे रहा, वो क्यों अंदर जाके पी रहा है, उसका क्या थॉट है, उसने अपनी कैपेबिलिटी क्या बिल्ड करी है कि उसको 250 रुपए की कॉफी कुछ लग नहीं रही। आपके शहर में ऐसे क्लब्स हो सकते हैं, ऐसी कम्युनिटीज हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे,
जो हम 1 जनवरी को लॉन्च कर रहे हैं आई एम सक्सेस प्रोग्राम, उसका भी यही पर्पस है कि आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिले, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले। उसकी डिटेल मैं वीडियो के एंड में दूंगा, लेकिन मेरा पहला मैसेज जो आपके लिए बहुत जरूरी है 2023 के लिए वो ये है कि अपने एक्सपीरियंसेस, अपना एनवायरनमेंट, अपने एक्सपोजर को इंप्रूव करो, इंक्रीज करो, ताकि आपका बिलीफ 2023 में बदलता जाए। अब दूसरी चीज जो आपके 2023 में पावर डालने वाली है, कई बार ना कुछ लाइंस हम ऐसी सुनते हैं कि हमारे दिल में छप जाती है। कोई ऐसी एक लाइन थी जो बचपन में मेरे यहां पूरी तरह से छप गई थी। 1999 की बात है, जब हमारी फैमिली लॉसेस में थी, बहुत कर्जा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, सुसाइड की नौबत थी फादर की। उस टाइम पे पापा ने एक चीज बोली थी कि बेटा, प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, दे आर चैलेंजेस। जब 2011 में मेरा बिजनेस लॉसेस में था और मैंने बंद किया अपना बिजनेस, तो मैंने खुद को यही बोला कि प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, दे आर चैलेंजेस। पिछले 10 साल से मैं बिजनेसेस रन कर रहा हूं, चैनल रन कर रहा हूं। कई बार कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार ऐसे ऐसे डाउनफॉल्स आते हैं, हर तरह के दिन आते हैं, और यही लाइन मैं खुद को बोलता हूं, प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, दे आर चैलेंजेस। क्या है ये? देखो, वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है, जो अल्फाज है उनकी इंपॉर्टेंस है, शब्दों की इंपॉर्टेंस है। वर्ड्स हमारी फीलिंग्स बनाते हैं, फीलिंग्स हमारे थॉट्स बनाते हैं, हमारा एटीट्यूड बनता है, जिसकी वजह से हम एक्शंस लेते हैं और हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। कैसे वर्ड हम बोल रहे हैं, वैसा रिजल्ट हमें मिल सकता है। प्रॉब्लम बोलने पे क्या होता है? प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम आ गई है, मुश्किल आ गई है, मुसीबत आ गई है, अब रुक गए, हम कुछ कर नहीं सकते, इट्स अ प्रॉब्लम। चैलेंज मतलब एक पजल है, एक अपॉर्चुनिटी है, इसको सॉल्व करना है, फाइट करना है, जीतना है। चैलेंज में हम जीतते हैं, प्रॉब्लम पे हम मायूस हो जाते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको पॉइंट, कि 2023 में ना अपनी वोकैबुलरी को वॉच करो, अपनी जुबान से क्या निकल रहा है उसको वॉच करो, और अपनी लाइफ को बदलते हुए देखो। कोई हाल पूछता है तो कैसा जवाब दे रहे हो? सही है यार, कट रही है यार, झंड है जिंदगी, छोड़ यार, मत पूछ, क्या बताऊं। इससे क्या क्या एनर्जी दे रहे हो खुद को? अगर बुरा चल भी रहा है तो इससे अच्छा हो जाएगा कि और बुरा हो जाएगा? और बुरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने वर्ड्स बदलते हैं, कोई कैसे हो, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, तो आप अपने माइंड को फोकस बदलने की आदत डालते हो, लाइफ को कंप्लेनिंग वे की जगह अप्रिशिएटिंग वे में लेके चलते हो। ऐसे आप अपने वर्ड्स बदल बदल कर अपने सोचने का तरीका बदल जाते हो, अपने माइंड की आदत बदल जाते हो। फिर आपको अच्छी चीजें नजर आती है, सॉल्यूशंस नजर आते हैं, आप जल्दी मायूस नहीं होते, आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आप पावरफुल रहते हो, लोगों को आपको मिलकर मजा आता है, आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। सो ये एक चीज 2023 में करके देखो, अपने शब्दों को, वर्ड्स को बदल के देखो। मत बोलो कि आई होप कि साल अच्छा जाए, ये साल अच्छा जाएगा। आई फील हेल्पलेस नहीं, आई फील पावरफुल। क्या हाल है बताओ नीचे कमेंट्स में, हाउ आर यू? एक्सीलेंट लिखना, फैंटास्टिक लिखना, इससे नीचे का कोई वर्ड मत लिखना। अब थर्ड और आखिरी पॉइंट, जब मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया तो मैंने कई वर्कशॉप्स अटेंड करी। तो मैंने एक वर्कशॉप ली थी परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के ऊपर, जिसमें इंडियन और जर्मन ट्रेनर्स थे। तो वहां पे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे हमारे साथ, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, हम कैसे बैठते हैं, हमारे पोस्चर्स, हमारे कपड़े, इनके ऊपर। और वहां से मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स लिए, जो मुझे हर रोज और हर वक्त हेल्प करते हैं। सोचो कितने पावरफुल हो सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, कभी आप ट्राई करना, मान लो आप नॉर्मल स्टेट में हो, नॉर्मल फील कर रहे हो, तो ना ऐसे बैठ जाओ कुर्सी पे, स्लाउच हो गए, ढीले डाले, ऐसे पड़ जाओ, शक्ल भी ऐसे कर लो, चेहरा भी नीचे को कर लो, और पीछे कोई सैड सा म्यूजिक लगाना वो भी लगा दो, शॉर्ट्स में आ जाओ, चप्पल वप्पल पहन के बैठ जाओ, और देखना आप कैसा फील कर रहे हो। आप लथार्जिक फील करोगे, आपको कुछ खास मन नहीं करेगा करने का, आप कोई बहुत पावर नहीं फील करोगे, नेचुरल सी बात है। और आप अचानक सोचो एक हाई पावर म्यूजिक लगा दो, चेहरा ऊपर को, चिन थोड़ी सी ऊपर को कर लो, शोल्डर्स ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, थोड़ी देर ऐसे 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 करके देखो, आपको अचानक पावर फील होगी, विनिंग सी फील होगी, सोचने का मन करेगा, कुछ करने का मन करेगा। शूज टाइट कर लो, बढ़िया से कपड़े पहन के बैठ जाओ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं ना, योर मोशन क्रिएट्स इमोशन। बिल्कुल सच्ची बात है, हमारी मोशन हमारी इमोशन क्रिएट करती है। मुझे 10 साल से ज्यादा हो गए ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, कई लीडर्स को, कई सीईओ को ट्रेन किया। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि स्पोर्ट्स पर्सन, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, ये लोग स्पेशली अपनी बॉडी लैंग्वेज को ट्रेन करते हैं। हर टॉप स्पोर्ट्स पर्सन, हर टॉप एक्टर, हर टॉप लीडर अपनी बॉडी लैंग्वेज को ट्रेन करता है, क्योंकि उनको पता है अगर प्रॉब्लम आएंगी, रोज आएंगी, जितनी बड़ा सर उतनी बड़ी सरदर्द। प्रॉब्लम आएंगी तो उस टाइम पे अगर वो ऐसे हो जाएंगे तो सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके आसपास के लोग भी डीमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए उनको आदत है, कोई भी प्रॉब्लम आई
स्माइल मुंह पे रहेगी। ब्रिंग इट ऑन, देखते हैं क्या करना है। पावर पोज में रहते हैं। इमेजिन अगर एक क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, सामने आ गया कोई फास्ट बॉलर और उसके अंदर डर लग रहा है उसको, और उसकी बॉडी लैंग्वेज पे वो नजर आ गया, तो कहीं ना कहीं वो आउट भी हो जाएगा। लेकिन हर स्पोर्ट्स पर्सन, हर क्रिकेटर, हर फुटबॉल प्लेयर ट्रेंड है कि हमें कॉन्फिडेंट रहना है सो दैट वो बेस्ट दे पाए। कभी न्यूज चैनल पे देखा है दो कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं और ऐसे ढीले ढीले बैठे हैं, ढीले ढीले, और भी पुतिन साहब क्या हाल है, ठीक हो जी, आप बताओ जी, ओबामा जी ठीक हो। दे आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट क्योंकि उन्होंने इस पे काम किया है। उनकी वॉक हमेशा कॉन्फिडेंट होती है, उनकी स्पाइन हमेशा इरेक्ट होती है, उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल होती है, एक स्ट्रेंथ नजर आती है ना। उन्होंने खुद को ट्रेन किया है। 2023 में एक चीज करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ना कुछ दिन ऑब्जर्व करना कि मैं कितनी जल्दी ऐसे बैठ जाता हूं, कितनी जल्दी टांग के ऊपर टांग रख के बैठ जाता हूं, कितनी जल्दी मेरा मुंह नीचे हो जाता है, और हर बार ना खुद को करेक्ट करना। कुछ दिन करोगे ना, आदत में आ जाएगा, और आदत में आ गया तो पूरा साल, पूरी जिंदगी फायदा लोगे। कुछ दिन वॉच करो खुद को कि मैं लीडर्स की तरह, विनर्स की तरह, विनर्स की एक बॉडी लैंग्वेज होती है, विनर्स की तरह बैठा हूं। विनर्स कैसे बैठते हैं? चेहरे पे स्माइल होती है, थोड़ा सा झुकाव होता है, साथ में स्ट्रेंथ होती है, स्पाइन इरेक्ट होती है, आंखों में एक चमक होती है। अभी अगर वीडियो देख रहे हो ऐसे बैठ के देखो, और अब से इस सेकंड से आप ऐसे रहो ना यार। हर रोज खुद को सुबह चार्ज करो कि आज इसी तरह की बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करनी है, एंड सी द डिफरेंस। सो ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिकल है, बट हाईली इंपैक्टफुल है। अब बात करते हैं उस प्रोग्राम के बारे में जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मैंने पिछली वीडियो में भी उसके बारे में बताया था, लेकिन अगर आपने नहीं सुना और नहीं ज्वाइन किया तो मैं आपको जरूर बता दूं। 1 जनवरी 2023 को हम लॉन्च कर रहे हैं अपना प्रोग्राम आई एम सक्सेस। अगर आप इसके मेंबर बनते हैं तो आपको एक कंप्लीट ट्रेनिंग वर्कशॉप मिलती है, ऑनलाइन वीडियोस है जिसको आप घर बैठे अपनी कंफर्ट से देख सकते हो। आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिलती है, एक ऐसा क्लब मिलता है जिसमें आपके जैसे लोग होंगे, ग्रोथ माइंडेड लोग होंगे, ताकि आपका एनवायरनमेंट, आपकी नेटवर्किंग, आपकी दोस्ती, आपका सपोर्ट ऐसे लोगों के साथ हो जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो पैशनेट है, जो समझते हैं कि लाइफ में ग्रोथ कितनी जरूरी है। इसके अलावा आपको हर महीने एक लाइव सेशन मिलेगा, मेरा और ट्रेनर्स का और एक्सपर्ट्स का, जिससे आपको रेगुलर रिमाइंडर्स, रेगुलर मेथड्स एंड सिस्टम्स मिलते रहे। और ऐसी कई चीजें हम प्लान कर रहे हैं पूरा साल धमाकेदार बनाने के लिए। बहुत कुछ है जो हम इस क्लब में करने वाले हैं। 1 जनवरी 2023 को यह प्रोग्राम लॉन्च होगा, लेकिन जो भी लॉन्च से पहले इस प्रोग्राम में एनरोल करता है उसके लिए एक स्पेशल 50% डिस्काउंट है। 999 रुपीज इसकी इन्वेस्टमेंट है पूरे साल की, लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आप 500 रुपीज में आई एम सक्सेस के मेंबर बन सकते हो। सो ये था वो प्रोग्राम जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, एंड आई होप कि इस वीडियो में से जो भी आपने सीखा आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।